हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मानेसर लैंड स्कैम मामले में कानूनी शिकंजा और सख्त हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार 15 मई 2025 को इस मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही सुनवाई पर लगी रोक को हटा दिया, जिससे हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है और हरियाणा की सियासत में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मानेसर लैंड स्कैम का ये मामला 2004 से 2007 के बीच का है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि उनकी सरकार ने मानेसर, लाखनोला और नौरंगपुर गांव में 912 एकड़ जमीन को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के बाद किसानों ने अपनी जमीन कम कीमत पर बेच दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अधिग्रहण से जमीन का मूल्य और भी कम हो जाएगा। सीबीआई की जांच के अनुसार बाद में ये जमीन निजी बिल्डरों को ऊंची कीमत पर बेच दी गई, जिससे किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में हुड्डा और तत्कालीन अधिकारियों पर निजी बिल्डरों के साथ मिली भगत के भी आरोप लगे। सीबीआई ने 2015 में इस मामले की जांच शुरू की और 2018 में हुड्डा सहित 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इनमें पूर्व नौकरशाहों जैसे एसएस ढिल्लन, छतर सिंह और एमएल तायल, साथ ही कुछ बिल्डर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच शुरू की, जिसमें हुड्डा की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने दिसंबर 2020 में हुड्डा और 32 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। हालांकि कुछ नौकरशाहों और बिल्डरों की याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी थी। हुड्डा ने स्वयं ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन रोक का लाभ उन्हें भी मिला। 15 मई 2025 को जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल पर लगी रोक को हटा दिया था। कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें आरोप तय करने और अतिरिक्त आरोपियों को समन करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद अब पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में 4 साल बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी। हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्वतंत्र अपराध है और इसकी जांच सीबीआई की जांच से प्रभावित नहीं होगी। इससे ईडी की जांच को भी बल मिलेगा, जो हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की पड़ताल कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हमेशा अपना बचाव किया। उनका दावा है कि ये बीजेपी की ओर से बदले की कार्रवाई है, क्योंकि वह हरियाणा के कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता है। हुड्डा ने कहा, यह सब मुझे और मेरे समर्थकों को बदनाम करने की साजिश है। मैंने हमेशा किसानों के हित में काम किया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहले कहा कि हुड्डा ने किसानों को ठगा और बिल्डर माफिया को फायदा पहुंचाया। ये बहुत कड़ा कांड है। एक्स पर कई पोस्ट में भी बीजेपी समर्थकों ने दावा किया कि हुड्डा को अब जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि ये दावे अभी अनुमान पर आधारित है। क्या होगी गिरफ्तारी या जेल? हाईकोर्ट के फैसले से ट्रायल शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, लेकिन तत्काल गिरफ्तारी या जेल की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सीबीआई कोर्ट में सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है और क्या सबूत पेश किए जाते हैं। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर ईडी को कोई ठोस सबूत मिलता है तो हुड्डा के लिए स्थिति और भी जटिल हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की हार के बाद हुड्डा की स्थिति पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा का विषय बनी हुई है। कुमारी शैलजा और अन्य नेताओं ने हार के लिए हुड्डा की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हुड्डा ने 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल कर अपनी ताकत दिखाई। वो हरियाणा में जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी क्षेत्रीय पकड़ अभी भी मजबूत है। हालांकि इस कानूनी संकट में उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस मामले का इस्तेमाल हुड्डा को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए कर सकती है, खासकर तब जब 2029 के विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे। दूसरी ओर हुड्डा के समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने अब जल्द ही सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। हुड्डा और अन्य आरोपियों को अपने बचाव में सबूत और तर्क पेश करने होंगे। साथ ही ईडी की जांच भी समानांतर रूप से चल रही है, जो इस मामले को और जटिल बना सकती है। हाई कोर्ट ने पहले ही जनवरी 2025 में कहा था कि 27 जनवरी के बाद ट्रायल पर रोक स्वतः
समाप्त हो जाएगी और अब ताजा फैसले ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हरियाणा की सियासत में ये मामला आने वाले दिनों में और गरमाएगा। हुड्डा के लिए ये न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ी चुनौती है। क्या वह इस संकट से उभर पाएंगे या ये उनकी राजनीतिक पारी का अंत होगा? ये समय और कोर्ट के फैसले बताएंगे।